हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं भारत चीन में अगर युद्ध होता है तो भारत का साथ कौन देगा और कौन सा देश भारत का साथ नहीं देगा। तो शुरुआत करते हैं अपने पड़ोसी देश नेपाल से। आपको तो ये पहले से पता होना चाहिए कि नेपाल ने पहले से स्पष्ट कर दिया है कि भारत और चीन में अगर युद्ध होता है तो वो तटस्थ रहेगा, मतलब नेपाल किसी का साथ देने वाला नहीं है। अब अपने मित्र राष्ट्र भूटान की बात करते हैं। भूटान की बात करें तो भूटान की हमेशा भारत मदद करता रहा है। भूटान की रक्षा खुद भारत करता है। यहाँ तक कि भूटान की ज़मीन डोकलाम पर जब चाइना कब्जा कर रहा था उस टाइम पर भी भारत ने भूटान की मदद किया था। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की बात करें तो जब तक यहाँ की पीएम शेख हसीना है तब तक भारत के लिए कोई खतरा नहीं है। अगर भारत चाइना में युद्ध होता है उस कंडीशन में बांग्लादेश भारत का 110% साथ देने वाला है। अगर भारत चीन में युद्ध हुआ तो बांग्लादेश अपनी ज़मीन भारत को दे सकता है। उस रास्ते से भारत अपनी थल सेना को चाइना तक पहुंचा सकता है। और अगर हवाई रूट की बात करें तो ये भी बांग्लादेश भारत को दे सकता है, जिससे भारत का जो एयरफोर्स है वो बांग्लादेश के ऊपर से चाइना के करीब जा सकता है। बात करते हैं श्रीलंका और मालदीव की। ये दोनों ऐसे देश हैं जिनकी अब चाइना से उतनी अच्छी नहीं बनती। दोनों देशों को ये पता है कि चाइना उनको आर्थिक गुलाम बना रहा है। श्रीलंका का बंदरगाह हम्बनटोटा श्रीलंका ने केवल व्यापार के लिए दिया है, और मालदीव ने जो भी लीज पे चाइना को अपना द्वीप दिया है वो भी व्यापार के लिए दिया है। लेकिन अब इन दोनों कंट्री को ये पता है कि ये इस द्वीप से इनको गुलाम बनाने की साजिश कर रहा है और अपना मिलिट्री बेस स्थापित कर रहा है। इस कंडीशन में ये दोनों देश भारत का ही साथ देने वाले हैं। अब एकमात्र कंट्री बचता है पाकिस्तान, जो युद्ध की स्थिति में चीन का साथ देगा। ये चीन का दोस्त है, ये चीन का गुलाम, ये तो चाइना को ही पता है। अब अगर हम पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसकी इकोनॉमी अमेरिका से जुड़ी हुई है। अगर मोदी जी ने एक फ़ोन कॉल ट्रंप को कर दिया तो ट्रंप पाकिस्तान की इकोनॉमी को बंद कर देंगे, जिससे पाकिस्तान खुद ही भूख से मरने लगेगा। बात करते हैं अफ़गानिस्तान की। तो अफ़गानिस्तान भारत का ही साथ देगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान से भारत के अच्छे संबंध रहे हैं। अब आते हैं तजाकिस्तान की। तो तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? दुशांबे। और दुशांबे में ही भारत ने अपना हवाई अड्डा ले रखा है, जिससे हमें चाइना पर हमला करने में आसानी मिलेगी। तो हमको अपने पड़ोस से ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। बहुत लोगों को यह लगता है कि पाकिस्तान चीन के फेवर में युद्ध लड़ लेगा। अगर ऐसा होता है तो चीन का तो पता नहीं, लेकिन 110% पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगा और शायद पाकिस्तान का अस्तित्व इस मैप से गायब हो जाएगा और पाकिस्तान का बलूचिस्तान भारत में शामिल हो जाएगा। वैसे भी बलूचिस्तान का पाकिस्तान से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। अब बाहर की बात करते हैं। देखिए, एशिया में चाइना का 2 देश ही दोस्त हैं। एक है पाकिस्तान, जो कि चाइना का दोस्त नहीं, ये तो एक गुलाम ही है। और दूसरा है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। यहाँ का तानाशाह किंग जोंग हमेशा कुछ ना कुछ मिसाइलें वगैरह छोड़ता रहता है। तो ये दोनों देश चाइना का साथ दे सकते हैं। बात करते हैं साउथ चाइना सी की, जिसमें इस टाइम पे चाइना अपना अस्तित्व जमा रहा है, जिसके कारण यहाँ के अगल बगल के देश जैसे इंडोनेशिया, ताइवान, फिलीपींस, इन सभी से चाइना की नहीं बनती है। तो ये सारे देश युद्ध की कंडीशन में भारत का ही साथ देंगे। और अगर यहाँ से भारत की नौसेना चाइना के पास जाती है हमला करने के लिए, तो ये सारे देश कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। तो इनडायरेक्टली कहें तो इंडोनेशिया, फिलीपींस, कोलंबिया, ये सारे देश भारत का ही साथ देने वाले हैं। अब बात करते हैं जापान की। तो जापान का एक द्वीप है सेंकाकू द्वीप, जिसको दुआओ द्वीप भी कहते हैं। इस द्वीप पर चाइना और जापान में विवाद चल रहा है, जिससे जापान भी चाइना का साथ नहीं देने वाला है। बात करते हैं साउथ कोरिया की। तो साउथ कोरिया का संबंध भी चीन से अच्छा नहीं है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि
साउथ कोरिया अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का साथ देगा। अब बात करते हैं रूस की। तो रूस भारत को हमेशा से हथियार देता रहा है, लेकिन अगर भारत और चाइना में युद्ध होता है तो रूस ना भारत का साथ देने वाला है ना चाइना का। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात करते हैं तो वहाँ पे रूस भारत का साथ दे सकता है। तो इनडायरेक्टली कहें तो भारत का साथ रसिया हमेशा देगा, क्योंकि रसिया भारत हमेशा से ही हथियार की सप्लाई करते रहते हैं। अब बात करते हैं युद्ध में सबसे बड़े हथियार की, जिसका नाम है S-400 मिसाइल। आपको तो ये जान के पता ही होगा कि युद्ध में सबसे बड़ा पॉइंट होता है एयरफोर्स का। तो भारत के पास S-400 मिसाइल है। आप बोलेंगे चाइना के पास में भी S-400 मिसाइल है, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? जो भारत के पास S-400 मिसाइल है उसकी जो मारक क्षमता है वो लगभग 400 किलोमीटर है, और जो चाइना के पास में मिसाइल है उसकी मारक क्षमता लगभग 300 किलोमीटर है। ये इतना डिफरेंट आखिर क्यों है? क्योंकि भारत MTCR का सदस्य रहा है। MTCR मतलब मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिन, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था। भारत इस MTCR का सदस्य रहा है, जबकि चाइना MTCR का सदस्य नहीं है। इसमें जो शामिल होता है उसको लगभग 300 से ऊपर मारक क्षमता की मिसाइलें मिलती हैं, लेकिन जो MTCR में शामिल नहीं होता है उसको 300 से ऊपर मारक क्षमता वाली मिसाइलें नहीं मिलती हैं। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया का एक द्वीप है जिसका नाम है काकोस द्वीप, और भारत ऑस्ट्रेलिया में ये समझौता हुआ है कि इस काकोस द्वीप पर भारत अपनी सेना को रख सकता है। तो अगर चाइना अब सुंडा जलसंधि से होते हुए भारत की तरफ बढ़ता है तो भारत के जो सैनिक हैं वो काकोस द्वीप से चाइना की सेना पर हमला कर सकते हैं, और इस कंडीशन में चाइना की सेना निस्ते नाबूद हो सकती है। अब बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका एक ऐसा देश है जिसकी चीन से बिल्कुल नहीं बनती। आप सभी को पता होगा कोरोना वायरस के इस दौर में सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अगर भारत चाइना में युद्ध होता है तो किसी भी कंडीशन में अमेरिका चाइना का साथ नहीं देगा, वो भारत का ही साथ देगा। और रूस अगर भारत और चाइना किसी के साथ नहीं देता है, इस कंडीशन में US भारत का पूरा खुलकर सहयोग करेगा, क्योंकि अमेरिका जानता है अगर चाइना को दबाना है तो भारत का साथ उसको देना पड़ेगा। तो आपको अब समझ में आ गया होगा अगर भारत चाइना में युद्ध होता है तो कौन कौन से देश भारत का साथ देंगे और कौन कौन सा देश भारत का साथ नहीं देंगे। और अगर युद्ध होता है तो भारत आसानी से चाइना के ऊपर दबाव बना सकता है और ये युद्ध भारत जीत सकता है। उम्मीद करता हूँ सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अब अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।